ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो 400 रुपया 2005 में था, वो आज उसकी कीमत 3200 रुपया होती। आज बिहार के हमारे पेंशनर्स को नीतीश बाबू कितना देना चाहिए था? 3200। और अभी क्या किए? खाना पूर्ति, वो भी जन सुराज के डर से, भय से। नीतीश बाबू क्या करते हैं? नीतीश बाबू के राज में लोगों के मन से डर निकल गया है, और नीतीश बाबू के मन में जन सुराज का डर समा गया। तभी ना 400 को अफरा तफरी में किए भी कितना? 1100। और किए कितना महीना पहले? मात्र 3 महीना पहले। तो ये जरा आप लोग बोला करिए कि नीतीश बाबू को होना चाहिए था 3200, लेकिन आप 1100 किए हैं। वो भी जाते जाते, आपको पता है जब कोई बैंक डूबने लगता है ना, तो जिसके पास चेक रहता है, जितना पैसा का काटना है काटने चाहिए। जो डूबता बैंक है, तो नीतीश बाबू की सरकार तो डूब चुकी है। अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि सिंहासन खाली करो। बिहार में सिंहासन पर कोई बैठा है क्या? बिहार में मुख्यमंत्री के सिंहासन पर बैठे नीतीश बाबू। नीतीश बाबू जिनको हम लोग जानते रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर थे तो बिहार में इस प्रकार की अपराध की घटनाएं होती थी। दिन दहाड़े पटना हो, नालंदा हो, कहीं भी किस प्रकार से हत्याएं हो रही है। और तो और छोड़िए साहब, अस्पताल में घुस करके दिन में 5-5, 6-6 अपराधी हत्या कर दे रहा है। ये कभी संभव नहीं था जब तक बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश बाबू विराजमान थे। मैं तो मान करके चलता हूं और मैं बोलता हूं कि आज बिहार की कुर्सी पर नीतीश बाबू नहीं है। वो कागज पर दस्तखत भले कर रहे हैं, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री का जो दायित्व है उसका वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका स्वास्थ्य न उनका शरीर उनके नियंत्रण में रह गया है। कि रोज जो उनका वक्तव्य है, उनका जो आव हुआ है, बॉडी का जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, देखते उनसे ऐसा लगता है। तो देखिए अब समय आ गया है, हमको दूसरे की चिंता नहीं करनी है। हमको चिंता किसकी करनी है? हमको चिंता करनी है बिहार की। और जो दोनों इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों ने पिछले 35 वर्षों तक शासन किया है, और अब पहली बार बिहार की जनता को सामने जो है प्रशांत जी ने जन सुराज का ऑप्शन दे रखा है, विकल्प दे रखा है। तो घर घर ये बताना पड़ेगा, और ये जब तक नहीं बताइएगा तब तक लोग आपकी बात को तो सुनेगा, लेकिन फिर वो भुला जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, इसको जरा याद करिएगा आप समझाने के लिए कि जब भी आप लोगों को समझाइए कि वोट देने जाना है, तो बहुत अच्छी बात है कि क्या चीज दिमाग में रखना है? दिमाग में रखना अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है? बच्चों के भविष्य के बारे में, कि जो हम बटन दबाने जा रहे हैं इससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा या हमारे बच्चों का भविष्य कर्ज में चला जाएगा। तो आपका बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, और ये तभी संभव है जब आप जन सुराज का जो चुनाव चिन्ह है, स्कूल का बस्ता, उस पर आप बटन दबाते हैं। ये बताना जरूरी है। बस्ता लेकर के बच्चा ही जाता है, और बच्चे को अगर मोटिवेट करिएगा, उनका मनोबल बढ़ाइएगा, तो अपने माता पिता, दादा दादी सबको कहेगा कि चलो बूथ पर, और हमारा जो बस्ता है उस पर बटन दबाना है, जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम आगे चल कर करके। इस बात को समझिए। प्रशांत जी एक बात को कहते हैं कि बिहार में क्या है, जरा जानते हैं? 2015 में क्या हम लोग का नारा था? बिहार में और फलाने हैं, है ना? आज क्या है? आज तो आप जरा जान लीजिए, ये पूरा का पूरा
हमारे सब लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ये नहीं चाहते कि बिहार का बाहर अपमान हो, बिहारियों का बाहर अपमान हो, और वो तभी संभव है कि हमारे यहां से उस तरह का पलायन रुके जिसमें हमारे लोग 2 जून रोटी के लिए बाहर जाते हैं।